प्रकाशयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, मुनि संघ की जय। महाभारत का युद्ध चल रहा था। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को अर्जुन के बराबर तैयार किया था। द्रोणाचार्य कहते थे, इस पूरी धरती पर दो लोग हमेशा अजय रहेंगे, एक अर्जुन, दूसरा अश्वत्थामा। पिता को अपने पुत्र के ऊपर, पुत्र की शक्ति के ऊपर पूरा विश्वास था। द्रोणाचार्य बिल्कुल निश्चिंत थे कि मेरे पुत्र को कोई नहीं मार सकता। आगे जब कथानक बढ़ रहा था, आपने देखा कि संयोग वियोग में बदल गया। सुख के साथ दुख का जोड़ा बना रहता है बंधुओं। क्या जीवन की विसंगति बनी कि जिस अर्जुन को जान से ज्यादा चाहा, उसी अर्जुन के तीर से द्रोणाचार्य का वध हुआ। गुरु और शिष्य के बीच में ऐसा समय आ गया कि अर्जुन ने अपने प्राण प्रिय गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया। द्रोणाचार्य पहले की एक भूमिका में देखिएगा, जब अश्वत्थामा कौरवों की सेना में शामिल होकर के पांडवों के विरोध में युद्ध लड़ रहे थे, उस वक्त अश्वत्थामा को हराना मुश्किल हो गया। युद्ध थम गया, पांडवों की सेना लगातार मरने लगी। तब कृष्ण ने एक युक्ति दी, युधिष्ठिर से कहा, आप उस युक्ति का प्रयोग करिए। आप दूर से बोलिए तेज आवाज में, अश्वत्थामा हतः। क्योंकि द्रोणाचार्य को सिर्फ आपके सत्य पर विश्वास है, और आप अगर एक बार बोल गए कि अश्वत्थामा हतः, तो द्रोणाचार्य भी समाधि ले लेंगे और अश्वत्थामा भी मार दिया जाएगा। तब बहुत युक्ति के साथ युधिष्ठिर ने अपना मन बनाया। कृष्ण कह रहे थे, युधिष्ठिर ने सामने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को ला करके खड़ा किया और हाथी का वध करके युधिष्ठिर ने तेज आवाज में, इतनी तेज आवाज में अट्टहास लेकर के कहा, अश्वत्थामा हतः। बाद का एक शब्द और था, नरो व कुंजरो व। ये शब्द बोलते उसके पहले कृष्ण ने अपना शंख फूंक दिया, और उस शंख की आवाज में नरो व कुंजरो व शब्द ऐसा दबा कि द्रोणाचार्य के कानों में गए शब्द इस बात का एहसास दिला गए कि वास्तव में मेरा पुत्र अश्वत्थामा मर गया, युद्ध में मारा गया। और द्रोणाचार्य ने अपना गांडीव रख करके पेड़ के नीचे ध्यानस्थ होकर के बैठे, और उस ध्यान की अवस्था में
अर्जुन के तीर से द्रोणाचार्य का वध हुआ। महाभारत का ये छल दोबारा जीवित हो गया। शब्द छल हुआ युधिष्ठिर के द्वारा, और उस शब्द छल के कारण महाभारत में एक नई कहानी लिखी कि धर्मराज युधिष्ठिर भी इस तरीके का शब्द छल कर सकते हैं। आज हमारे आपके बीच में भी कई बार शब्द छल बड़ा भयंकर होता है। मैंने कई बार इस बात को कहा है, बच्चा बाहर कुछ भी करने चला जाए, लेकिन बच्चे को बाहर के खाने की आदत नहीं लगानी है। बच्चे को बाहर का कुछ भी नहीं खाने देना है। ये बात हर माता पिता को तय करना होगी। कारण उसके बड़े विचित्र निकलते हैं। आज आप पूरी दुनिया में जाकर के देखिएगा, एक काजू का बिस्किट बिकता है, नाम मैं नहीं बोलूँगा, आप समझिएगा। काजू का बिस्किट है, उस काजू के बिस्किट में काजू कितना है ये पता करिए। उसमें बाहर के रैपर में ऐसे आसमान से गिरते हुए बड़े बड़े काजू दिखाते हैं, अंदर बिस्किट में ऊपर थोड़ा बहुत टुकड़ा काजू जैसा कुछ दिखाई देता है। काजू नहीं, काजू जैसा दिखाई देता है। आपका बच्चा उस काजू के पैकेट के लिए मरता है। आपका बच्चा केसर वाला दूध, उसको मार्केट में जो बिकता है वो चाहिए। आपके बच्चे को बाहर का बादाम मिल्क खाना है। आपके बच्चे को बाजार से किसी फ्रेश कंपनी का, उसमें लिखा है बिल्कुल फ्रेश आटा, तो आप बाजार से आटा ले आए। डॉक्टर स्नैक्स आ गई, डॉक्टर चॉइस आ गई। अब ऑफिसर चॉइस, मान लो एक नाम लिख दिया ऑफिसर चॉइस, तो ऑफिसर चॉइस भी एक चीज़ होती है, शराब होती है बंधुओं। ऑफिसर्स की चॉइस बेचनी थी तो उनने अपने उसका नाम रखा ऑफिसर चॉइस। एक मार्केट में गया, मैं विदिशा से निकल रहा था, तो वहाँ पर एक कचौड़ी वाला कचौड़ी खूब बेचता था। उस कचौड़ी का नाम था प्रोटीन कचौड़ी। देखिए आप, नाम देखिए, नाम क्या है? प्रोटीन कचौड़ी। जैसे ही उसकी दुकान में कोई पढ़ता हमारे यहाँ फ्रेश प्रोटीन कचौड़ी बिकती है, तो उसके यहाँ लाइन लगती थी कचौड़ी खाने की। कचौड़ी कचौड़ी, क्या प्रोटीन कचौड़ी बुला लो, प्रोटीन कचौड़ी। किस डॉक्टर ने लिखा कि आपको प्रोटीन की कमी है, वो लाकर के प्रोटीन कचौड़ी खाना शुरू कर दे। ऐसे ही कितनी कंपनियों में बाहर के पैकेट पर पूरा दूध 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 बना हुआ है। एक गाय बना दी, बाहर के उसमें गिलास में गिरता हुआ दूध बना दिया, और अंदर उसके बाद उसमें बिस्किट रख दिया, दूध का बिस्किट। अब आप अपने बच्चे के साथ समझते हैं ना, घर में नहीं बना पाते महाराज जी दूध का बिस्किट, बाजार से ले आए। बाजार से आपका बच्चे के लिए सुबह पार्ले जी तो आते ही है, ये तो तय है पूरी दुनिया में। दुनिया में एक वो कंपनी है जो हर घर तक उसकी पहुंच है। कोलगेट पेस्ट की हर घर तक पहुंच है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हर घर तक पहुंच है। अब ये कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं, आप अभी एक नया, अभी कुछ मुझे कोई बता रहा था महाराज, ये दुनिया बदल गई, पार्ले जी का रेट नहीं बदला। वो कल भी 5 रुपए में बिकता था, आज भी 5 रुपए में मिलता है। पूरी दुनिया में चलती है। ऐसे बता रहे जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। ऐसी कितनी कंपनियां हैं, इस मार्केट पे घूमिएगा। मार्केट में घूमने वाली कंपनी में आप कोई चिप्स का पैकेट खरीदिए, आप कोई टमाटर का सॉस खरीदिए, आप कोई ग्रीन वेजिटेबल रेडी टू ईट फूड खरीदिए, आप कोई दाल या चावल खरीदिए जो पैकेट वाला है, खाने के लिए तैयार मिलता है। आप कोई चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, स्नैक्स खरीदते हैं। और आता है वो डॉक्टर ब्रांड करके एक वो आता है, आटा आता है 5 मल्टीग्रेन वाला। मल्टीग्रेन का आटा आता है 300-350 रुपए का, वो 3 किलो या 5 किलो का पैकेट आता है, जितने भी किलो का आता हो ऐसी कीमत है। ऐसे जितने भी दुनिया भर के पैक्ड आइटम हैं,
आपके इस संसार में जो बिकते हैं, इसमें मैं पूरी दुनिया के लोगों से इस बात को कहना चाहता हूं, एक थीसिस लिखिए। एक बिस्किट का पैकेट उठाइएगा, बिस्किट के पैकेट का सबसे पहले वजन करिएगा। वजन लिख दिया, उसमें लिखा है 80 ग्राम, पहले एक बार तौल लो 80 ग्राम परफेक्ट निकलता है कि नहीं। 80 ग्राम निकला महाराज जी, बहुत अच्छी बात है। अब उसमें बाहर के रैपर में जो दूध का चित्र बना है, एक गैया बनी है और उसमें गिलास में ऐसा दूध गिर करके ऐसा उछल के ऐसा गिर रहा है, लगता है सीधा हमारे मुंह में ही आ जाएगा। ऐसा पैकेट देख करके जब आप वहां से लाते हैं कोई चीज, ओरियो का बिस्किट आता है, इसके अलावा और दुनिया भर के बिस्किट आते हैं जिसमें आपको दूध की खुशबू आती है, वो रियल जूस आता है, रियल जूस आता है ना, रियल जूस आता है। एक्चुअल में कंपनी ने उसका नाम ही रखा है रियल जूस। उसमें जूस और रियल दो अलग अलग चीजें नहीं है, कंपनी का नाम है। फ्रेश टमाटो कंपनी का नाम है, उसमें टमाटर फ्रेश नहीं है। इस यथार्थ को आंख खोल करके एक बार देखिएगा, अब आपको दिखेगा किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट का खाने वाला एक रैपर उठाइए, उस रैपर को उठा करके आप जो चीज सोच करके खाना चाहते हैं, ढूंढिए 100 ग्राम में कितना है। 100 ग्राम बिस्किट है, इस 100 ग्राम के बिस्किट में अगर आपने उसमें मिल्क बिस्किट पढ़ा है तो उसमें पढ़िए और मुझे बताइए कि 100 ग्राम के बिस्किट में मिल्क कितना मिला हुआ है। 1 ग्राम, आधा ग्राम या 0.1%। जब आप उसको कायदे के साथ पढ़ेंगे, मैंने उदाहरण शुरुआत करी है शब्द छल से। जैसा युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध में किया था शब्द छल, वैसा ही शब्द छल आज पूरे देश की कंपनियां कर रही हैं। इन देश की जितनी भी कंपनियां हैं, आपने देखा है 7-8 वर्ष की 9 वर्ष की बच्ची जो है, उसके शरीर का आकस्मिक विकास इतना ज़्यादा होता है कि माता पिता हैरान होते हैं। अभी एक महिला आई, कहती है आशीर्वाद दीजिए हमारी बच्ची का बचपन जल्दी से मिट ना जाए। हमने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले महाराज श्री, बगल वाले घर में 4th क्लास को क्रॉस करके अभी बच्ची खड़ी हुई है और वो अशुद्धि से होने लगी। इतनी जल्दी जब बच्चियां अशुद्धि से होती हैं तो उनके जीवन में, उनकी सोच में, उनके विचारों में बहुत ज़्यादा ऐसा परिवर्तन आता है जिस परिवर्तन को संभालना, उसको केयरिंग करना सिर्फ उसकी माँ की जवाबदारी रहती है। माँ बड़ी घबराती है कि छोटी उम्र में बच्चे अत्यधिक शारीरिक विकास को प्राप्त हो रहे हैं, हार्मोनल्स चेंज और हार्मोनल्स इनबैलेंस, दो चीज़ों पर आप माँ बहनें भी इस बात को बहुत अच्छे से गौर करें तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि शब्द छल होता है। किसी भी पैकेट में कितना फ्लेवरिंग कंटेंट है, आप उस पैकेट में एक बार पढ़िएगा। आप पढ़िएगा, आपने फ्रेश दूध लेकर के आए हैं, उस दूध में फ्रेश दूध कितना है। आप पढ़िएगा उसमें कलर कितना मिला हुआ है, उसमें शुगर कितनी मिली है, उसमें पाम ऑयल कितना मिला हुआ है, उसमें प्रिजर्वेटिव कितना मिला हुआ है। कोई भी कंपनी का सेव खाते हैं, कोई भी कंपनी का बिस्किट खाते हैं, कोई भी कंपनी का चिप्स खाते हैं, मैगी खाते हैं, आप हॉर्लिक्स पीते हैं। एक्चुअल में हॉर्लिक्स है क्या? हॉर्लिक्स पीता है ना हर बच्चा, बच्चे को किसी ना किसी रूप में आप हॉर्लिक्स देते हैं, जबकि उसमें लिखा रहता है कि आपके यहाँ का पुराने ज़माने का सत्तू, उस सत्तू में फ्लेवर और कंटेंट और कलर मिला करके उन्होंने हॉर्लिक्स का पैकेट तैयार किया। सलाइन में चढ़ाने वाली जो बोतल होती है वो नींबू के शरबत के अलावा कुछ भी नहीं होती है, लेकिन जब आप मुंह से पीते हैं तो आपको बुरा लगता है। जब आपको चढ़ा दी जाती है नमक पानी का घोल तो डॉक्टर के यहाँ लटके रहते हैं, और अभी जो है वो लटकी है, अब उतरेगी उसके बाद घर चलेंगे। उसके बाद शाम तक होते होते डॉक्टर के तो 5-7 हज़ार पक जाते हैं एक गिलास शरबत के चक्कर में। ढंग से मुंह से सही में समय में पिया होता
तो सलाइन चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे पूरे देश में इतना करप्शन है कि आपको किसी भी चीज का फीस्टा का कुछ मान लीजिए ट्रेडमार्क लेना है, किसी बड़ी कंपनी का नेम और ब्रांड लेना हुआ है, आपको हर चीज की फ्रेंचाइजी बिकती है ना। आपको कोई बड़ी स्कूल का फ्रेंचाइजी चाहिए है, डीपीएस का चाहिए, फ्रेंचाइजी बिकती है। क्या पढ़ा रहे, कैसा पढ़ा रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारी फ्रेंचाइजी खरीदो, हमको माल दो, तुम खुश हम खुश। पूरे देश में हर गली में, हर मोहल्ले में स्नैक्स बिकते हैं, छोटे छोटे से। बच्चे खाना पसंद करते हैं, टारगेटेड बच्चे टारगेट किए गए हैं। बच्चे को एक 5 रुपए का आपने वो दे दिया खाने के लिए, उसको जला करके देखा तो प्लास्टिक के जैसा वो टपक रहा है, टप 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 टप। स्नैक्स है, खाने की चीज है, प्लास्टिक जैसा टपक रहा है। फिर आपने दूसरी चीज देखी कि बच्चे ने एक बार किसी स्नैक्स को खा लिया। ऐसे आपके यहाँ पे एक लालाजी चिप्स चलती है, लालाजी चिप्स, मैं सही नाम बोलना नहीं चाह रहा हूं इसलिए मैं उल्टा नाम बोल रहा हूं, आप सही नाम समझ जाइएगा। जब मैं लालाजी बोलूं तो आप समझ लीजिएगा, है ना। तो लालाजी जो चिप्स चलती है, तो लालाजी चिप्स में क्या है महाराज जी, एक बार खाए तो दीवाना बना दे। एक बार आपने लालाजी की चिप्स खा ली, एक बार आपने लालाजी के नमकीन खा लिया, एक बार लालाजी का आपने रसगुल्ला खा लिया। खाने के मार्केट में घुसी, खाने के मार्केट में घुस करके प्रॉपर तरीके से ऐड किया। आज पूरी जगह, पूरी दुनिया में जाओ तो लालाजी 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 चिप्स चाहिए। चिप्स चाहिए तो काय चाहिए, लालाजी चाहिए। हाँ, झकोड़ा का वो नमकीन चाहिए, झकोड़ा के नमकीन के बिना वो अंदर जाता नहीं महाराज। क्यों महाराज जी, हमारे यहाँ तो झकोड़ा ही का आता है। महाराज जी, ये झकोड़ा कौन सी कंपनी है, उसमें कहा शब्द आगे पीछे करिएगा, आपको सही शब्द समझ में आने लगेगा। तो ये झकोड़ा का नमकीन खाएंगे, लालाजी की चिप्स खाएंगे, आप नमूल का जूस पिएंगे, दूध पिएंगे नमूल का कंपनी का, तो उसमें आपने दूध पी लिया। अब क्या है, उसमें लिखा है नमूल फ्रेश। नमूल फ्रेश कंपनी का जब आप दूध पीते हैं, अपने घर के अंदर बुलाते हैं, तो आपको लगता है कि नमूल ने इसमें कुछ फ्रेश भी डाला होगा, कि सब 2 नंबर का काम है, सब 2 नंबर का काम है। एक बार आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी लोग मेरे उद्बोधन को यहां बैठ करके सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, वो जो छोटे छोटे शब्दों में कंपनी ने पैकेट में सारी डिटेल्स लिखी हैं, उन डिटेल्स का हिंदी में एक अर्थ निकाल करके मुझे बताने का प्रयास करिए। अपन को तो अंग्रेजी आती नहीं भैया, देखो अपन तो कम पढ़े लिखे लोग हैं, फेल हो गए थे 12वीं में। अंग्रेजी वैसे भी हमसे बेवफा रही है, उसकी बहुत पैर पुजाई करी, लेकिन वो हमारे दिमाग में नहीं चढ़ी सो नहीं चढ़ी। अब हम क्या करें, तो हम तो कम पढ़े लिखे, आप लोग तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग चिप्स खाते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग उसका गुटके का पाउच खाते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कैडबरी डेयरी मिल्क खाते हैं। सबकी रैपर्स में बहुत कुछ लिखा रहता है, इतने छोटे अक्षरों में लिखा रहता है कि आपने कभी उस छोटे अक्षर को देखा भी नहीं होगा। एक बार लेंस उठाइएगा, मैग्नीफाई ग्लास, उससे किसी डार्क चॉकलेट का, किसी हॉर्लिक्स कंपनी का, किसी दूसरी कंपनी का एक बार अन्वेषण करके सिर्फ 2 पन्ने की एक थीसिस जमा करनी है आपको हमारे पास। विनम्रवाणी परिवार पूरे देश में इस बात का आयोजन करना चाह रहा है कि हम सभी लोग मार्केट में बिकने वाले हर रैपर का एक अन्वेषण करके उसकी वास्तविकता जनता के बीच में लाने का प्रयास करें। जो आपने बिस्किट खाई उसमें मैदा कितना है, पहली बात मैदा कितना है, दूसरी बात मैदा से पेट में होने वाली हानियां कितनी है, आपने उसमें कितनी शुगर खा ली, आपने उसमें दूध का फ्लेवर ले लिया, आपने उसमें कलर कंटेंट ले लिया। उसके साथ आपको ये शो करना है कि प्रिजर्वेटिव है, जैसे उसमें नंबर लिखे रहते हैं E71, E141, तो फिर आप गूगल में सर्च करिए कि E141 नंबर से आपके बॉडी में किस प्रकार की हानियां हो सकती हैं। इतना एक थीसिस बनाइए। आप किसी भी कंपनी का कोई भी रैपर उठा लीजिए, आप प्रीमियर ऑयल खाते हैं ना, बोया ऑयल खाते हैं,
प्रीमियर है, क्या प्रीमियम ऑयल एक्स्ट्रा फिल्टर, बिल्कुल झक सफेद दिखता है, हम उसी से लाते हैं। क्यों? हेल्दी फॉर द हार्ट। बहुत बढ़िया, आपसे जैसा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, आपके ज्ञान के लिए ताली बजा देता हूं। अब जो टीन लेकर के आए हैं, एक बार उसकी पर्चे में जो लिखा है, बस एक बार उस पर्चे को अपने कागज में लिख करके बगल वाली जनता को समझाने का प्रयास करिए। क्योंकि युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध में शब्द छल किया था। आज जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी की सारी कंपनियां शब्द छल कर रही हैं। एक टमाटर केचप का पाउच खरीदिएगा बंधुओं, उसमें पढ़िएगा इसमें टमाटर कितना है। जब आपको पता चलेगा कि टमाटर, एक टमाटर के 100 ग्राम के टमाटर केचप के पाउच में एक्चुअल टमाटर कितना है, कलर कितना है, फूड कितने हैं, उसमें उन्होंने प्रिजर्वेटिव कौन सा डाला है, प्रिजर्वेटिव डालने के बाद उसमें उन्होंने फ्लेवर कितना मिलाया है, और आपके हाथ में क्या है और आप क्या खा रहे हैं, एक बार तय बस कर लीजिए। एक बार तय करने पर आपकी आंखें हमारी आंखों से भी बड़ी बड़ी खुलेंगी। हॉर्लिक्स हो, बॉर्नवीटा हो, किसी भी कंपनी का बिस्किट हो, किसी भी कंपनी का नमकीन हो, किसी भी कंपनी का दूध हो, जो दैनिक उपभोग की सामग्रियां हैं जो आपके घर के अंदर पैकेट में बंद होकर के आ रही हैं, इससे आपकी बच्चियां बर्बाद हो रही हैं। जितनी भी बेटियां हैं, वक्त से पहले अशुद्धि होने लगे, वक्त से पहले हार्मोनल्स इनबैलेंस हो जाए, एनर्जी इनबैलेंस हो जाए या हार्मोन्स डेवलप हो जाएं, उसमें उसी टेस्ट मेकर का कमाल है जो जैगी नाम की जो वो सेवैया बिकती है ना, जैगी की सेवैया खाते होंगे आप लोग। महाराज बस 2 मिनट में उबाला और बन गया, और उसमें टेस्ट मेकर डाला, टेस्ट मेकर डाल करके महाराज ऐसी खुशबू आती है कि बस बच्चा तो वही मांगता है और कुछ मांगता ही नहीं है, आप उसको वही देते हैं। 10-12 रुपए की आई, और बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो लगातार आजकल प्रमोशन करने के अपने तरीके हो गए हैं। कंटेंट क्रिएटर्स को दुकान में, ठेले में, खोमचे में बुलाया जाता है, उसको 1200, 1500, 2000, 3000 रुपए दिए जाते हैं। फिर वो आपको 5-7 मिनट की पहले एक प्रीमियम करने से पूर्व में आपको प्रेजेंटेशन की तैयारी कराता है। फिर तैयारी कराने के बाद फूड ब्लॉगर जो होते हैं वो लगातार फूड ब्लॉगिंग करते हैं पैसे लेकर के। फ्री में कहीं की कोई फूड ब्लॉगिंग नहीं होती है। जिसको भी अपनी दुकान चलानी है वो सबसे पहले फूड ब्लॉगर्स को बुलाते हैं। हाय गाइस, आई एम ए वेरी स्मार्ट एंड आई एम दुनिया भर की अंग्रेजी बोलेगा। फिर वो बोलेगा दिस, मैं आया हूँ दिल्ली के एक ऐसे पंजाबी ढाबे में जहाँ की दाल मखनी की बात ही कुछ और है। बस उसने ऐसा कहा और आप पूरी दिल्ली में उस दाल मखनी वाली दुकान को ढूंढने लगे। फिर उसने दिखायागा हार्ट ब्रेक तंदूरी पराठा। आपने उस फूड ब्लॉगिंग को देखा, उस फूड ब्लॉगिंग में देखा कि सामने, आपके ठीक सामने, आंख के सामने झमूल कंपनी का या भी नमूल कंपनी कह दीजिए, 250 ग्राम का पूरा मक्खन खोला, पैकेट निकालेगा आपके सामने, उसके ऊपर की पन्नी हटाएगा आपके सामने। आपका जो मेंटल एजुकेशन सिस्टम है वो ये सब चीज़ों को वॉच करता है, कितना हाइजीन पहना हुआ है। तो उसने आपके ऊपर एक जो है ना वो पहन लिया, एक प्लास्टिक का कपड़ा पहन लिया, दस्ताने जिसको कहते हैं, दस्ताने पहन करके, ग्लव्स पहन करके, हम कम पढ़ लिखे, थोड़ा अंग्रेजी बताते रहना हमको। ग्लव्स पहन करके उसने अपने उस पूरे के पूरे ठेले में जो वो उसका खोमचा रहता है उसमें पहले टन टन की आवाज़ निकालेगा, टन टन 2 बार निकलेगा तो यहाँ की टन टन बजेगी, हाँ कुछ होने वाला है। फिर उसने तेज स्पीड में अपना तवा चालू किया और आधा किलो नमूल कंपनी का पूरा उसमें डाल दिया। अब वो धीरे 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 उबल रहा है। अब उसमें फिर प्याज का छोका है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। फिर उसमें बताया कि ये हमारी एक एक्स्ट्रा सीक्रेट रेसिपी वाला एक मसाला है, उसको भी उसी में मिला दिया। अब आप अपनी आंख के सामने इस तरीके के फ्रूट ब्लॉगर्स को 1000 बार देखते होंगे। देख करके आपके मन के अंदर उस तरीके की चीजें खाने का भाव पैदा होता है। आपको पता चले कि दुनिया में मिलने वाला जितना भी मक्खन है ये एक्चुअल में बीफ फैट होता है। महाराज बीफ फैट
बिल्कुल मार्जरीन करके एक शब्द है, गूगल में सर्च करिएगा कि बटर में और मार्जरीन में क्या अंतर होता है। बायोकेमिक के जितने स्टूडेंट हैं ये हमारी बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। मार्जरीन बीफ फैट से बनाते हैं। मार्जरीन बनाया, उसमें कलर मिलाया बिल्कुल नमून के मक्खन जैसा, उसमें नमक मिला करके उसको इतना फेटा, फेटने की मशीनें आती है ना बहुत सारी, तो आपको क्या लगता है कि छाछ निकालने वाली मशीन से सिर्फ छाछ निकाली जाती है और कुछ नहीं किया जाता है, और भी बहुत कुछ किया जाता है। जब तुम बर्तन धोने के पाउडर को खमड़े में डाल करके खा सकते हो, खाते हो कि नहीं, होता है ना, वो जो नमकीन होते हैं ना बाजार के नमकीन बिल्कुल हल्की टेस्टी, महाराज जी आधा किलो में 2 पैकेट आ गया। उसमें क्या जादू कर दिया उसने निरमा पाउडर उठाया, बेसन में मिलाकर उसको फेटा, तो निरमा के चक्कर में उसमें फर्मेंटेशन ऐसा हुआ कि बिल्कुल हल्के सेव बनते हैं। इस वास्तविक रियलिटी को, मतलब रियलिटी और स्कैम को अगर हमने यहाँ नहीं देखा, जैसा स्कैम युधिष्ठिर ने किया था द्रोणाचार्य के साथ, और द्रोणाचार्य का पुत्र मारा गया, पुत्र 1 नंबर का था, ऐसे ही आपका पुत्र मारा जाएगा, आपकी पुत्री मारी जाएगी। बच्चे को तो प्यार करते हैं आप, महाराज जान से ज्यादा चाहते हैं, जिसके लिए भगवान से दुआ मांगी है, जिसके लिए मेहनत करी है, जिसके लिए पैसा कमाते हैं, जिसको बलैया लेकर के स्कूल भेजते हैं, उसमें आप एक चॉकलेट का डिब्बा भी, पैकेट भी रख दे, बेटा चॉकलेट देंगे, चॉकलेट खा लेना। इंदौर में था अभी, इंदौर में सबसे ज्यादा वो क्या कहते हैं चॉकलेट को, टॉफी कहते हैं ना, टॉफी बनाने की फैक्ट्री आंख से देख करके आया। एक जैन समाज का व्यक्ति था, वो सिर्फ टॉफियों का होलसेल डीलर था। उसने हमारे सामने एक गोल्ड का शोरूम खोला। मैंने कहा क्या हुआ? बोले महाराज टॉफी का धंधा बंद कर दिया। बोले क्यों? बोले सबसे बड़ी सेल थी टॉफी की, क्या मानते हैं 80 करोड़ रुपए की टॉफी हर साल बेचता था, जैन समाज का व्यक्ति, और उसने टॉफी का धंधा बंद कर दिया। बोले जिस दिन फैक्ट्री गया महाराज श्री, पहली बार देखा कि टॉफी कैसे बनती है, उसी दिन से संकल्प कर लिया कि ये जहर हम अपने हाथ से पूरी दुनिया के बच्चों को नहीं बांटेंगे। उसने टॉफी का धंधा बंद करके गोल्ड का शोरूम, पैसे वाले हैं, धंधा चेंज करने में ज्यादा समय नहीं लगता, गोल्ड का शोरूम खरीद लिया। गोल्ड बेचेंगे, सिल्वर की ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन टॉफी नहीं बेचेंगे। इतनी ईमानदारी के साथ इतना बड़ा बिजनेस बंद कर दिया। क्यों? टॉफी जिस स्तर से बनती है उसमें कलर, फ्लेवर, ग्लूकोज, शक्कर, इसके अलावा प्रिजर्वेटिव जो बच्चियां लगातार चूसने की आदत होती हैं, उनके फिजिक में एक्स्ट्रा हार्मोनल चेंजेस आते हैं। आपने देखा होगा, आप लोगों में कभी कभार ऐसे तीव्र कर्म का उदय आता है कि बहुत ज्यादा पेट का दर्द, और 15-15, 17-17 दिन तक प्रभु के दर्शन नहीं मिलते। जब 15 दिन तक प्रभु के दर्शन नहीं मिलते, अशुद्धि नहीं मिटती है, डॉक्टर सिर्फ एक जवाब देता है, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ले लिया होगा, स्ट्रेच के कारण आपका ये स्वास्थ्य बिगड़ गया है, आप मेंटल स्ट्रेच बहुत ले रहे हैं। अब डॉक्टर जब प्यार से बोलता है मेंटल स्ट्रेच बहुत ले रहे हैं, तो आप भी समझते हैं अरे हाँ मेरे घर में इतना टेंशन चल रहा है, वो मेरा वर्कलोड यहाँ पे आ गया है। अब वो आप इमोशंस, डॉक्टर के कहने पर आपके इमोशंस जनरेट हो रहे हैं। एक्चुअल में स्ट्रेच के कारण आपकी अशुद्धि का समय नहीं बढ़ रहा है। इसके अलावा भी कोई चीज है कि जो आप लगातार प्रिजर्वेटिव पेट में डाल रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के माध्यम से, उस प्रोडक्ट के माध्यम से जाने वाला जो प्रिजर्वेटिव है वो पुरुष में नपुंसकता पैदा कर रहा है और माँ बहनों के अंदर जो है हार्मोनल चेंजेस ला रहा है। इस बात को जितनी गंभीरता से आप समझेंगे, मैं एक ही बात कहूंगा, बिल्कुल स्वस्थ युवा बच्चा है आपका, छोटा सा बच्चा है, आप उसको एक कसम खिलाइए, हम तुमको दुनिया में घुमाने ले चलेंगे हर जगह, हम तुमको अच्छे तुम्हारी मर्जी के कपड़े दिलवा देंगे, तुम्हारी मर्जी का जूता दिलवा देंगे, तुम्हारी मर्जी के स्कूल में हम तुम्हारा एडमिशन करा देंगे, लेकिन हमारे घर का लड़का बाहर का पैकेट का कोई भी आइटम नहीं खाएगा। पैकेट के आइटम को 100% जब तक आप वैन नहीं लगाएंगे, आपको खुद भी वैन लगाना पड़ेगा। आपका टमाटर सॉस बाजार का आता है, चिली सॉस बाजार का आता है,
उसमें ई नंबर्स में जाएंगे, जब आप उसमें प्रिजर्वेटिव में जाएंगे बंधु, आपको लगेगा इस प्रिजर्वेटिव के कारण हमारे बच्चे के अंदर नपुंसकता बढ़ रही है। पिछले कभी देखिएगा, महाराज सैनिक ने अपनी अधेड़ उम्र में संतान पैदा करी, चेलना से विवाह किया, अभय कुमार ने विवाह कराया। आज आप दुनिया में मार्केट में कैप्सूल चलता है 30+ का, किस चीज के लिए? संतान के सुख के लिए आपको इस तरीके की औषधियां, दवाइयों का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन आप सोचिए कि एक इंसान को इतनी जल्दी थकान क्यों आई जीवन की? उसके पीछे के कारण थे ये पैकेट बंद आइटम, इसमें डलने वाला प्रिजर्वेटिव, इसमें डालने वाला कलर कंटेंट, इसमें डलने वाला फ्लेवर। आज फ्रेग्रेंस की इतनी बड़ी कंपनियां हैं, फ्रांस फ्रेग्रेंस के मामले में सबसे अव्वल दर्जे का माना जाता है कि फूड प्रोसेसिंग में और बॉडी के जितने भी फ्रेग्रेंस होते हैं सबसे बेस्ट बनता है तो फ्रांस में। उसके बाद कंपाउंड कंटेंट के साथ दुनिया भर में इसकी कंपनियां हैं। घी का फ्लेवर आता है, मक्खन का फ्लेवर आता है, बिस्कुट का फ्लेवर आता है। जब भी मैं इंदौर में, जब लास्ट टाइम यहाँ आने से पहले मैं रुका, तो वहाँ पर वो पार्ले जी कंपनी का एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है इंदौर की, तो उसमें लगातार ऐसी प्यारी खुशबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था बस जैसे आटा अभी सिक करके उस जैसे आटे की खुशबू आती है सेम खुशबू वैसी। और उसने कहा अंदर जाएंगे तो कुछ ना मिलेगा, ये फ्रेग्रेंस 3 किलोमीटर दूर तक जाता है। किसके घर के आटे का फ्रेग्रेंस 3 किलोमीटर दूर तक जाता है, मुझे बताना जरा थोड़ा सा। कहीं जाता है? नहीं जाता। आप सब जवाबदार हैं अपनी बच्चियों को खराब करने के लिए। आप जवाबदार हैं इस पूरी दुनिया में IVF टेक्नोलॉजी के नए क्लिनिक को जनरेट करने के लिए। इस छोटे से पैकेट की कीमत, जब बच्ची लगातार 3-3 महीने तक दवाई खाती है, 20,000 रुपए की दवाई खा गई। इस छोटे से पैकेट की कीमत आपको तब पता चलती है जब महिला का ओवरी टाइम से पहले निकाल दिया जाता है। इस पैकेट के साइड इफेक्ट आपको तब पता चलते हैं जब आपकी बहुत अच्छी सुंदर सी बेटी संतान की उत्पत्ति की क्षमता नहीं रखती। डॉक्टर ने कह दिया, मैं बायोलॉजिकल स्टूडेंट रहा हूं अपनी लाइफ में, मैंने सब चीज़ देखी, समझी, जानी, उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें अन्वेषण करी। ट्यूब बंद हो गया। अचानक कैसे बंद हो गया आप मुझे बताओ? दोनों ट्यूब ब्लॉक्स हैं, कैसे हो गए? अपने आप हो गए? नहीं हो गए। लगातार हार्मोनल इनबैलेंस जो बना है, वो लगातार हार्मोनल इनबैलेंस जो आपके मन के अंदर आया है, आपके बॉडी के अंदर बैठा हुआ है, उसके लिए वो पैकेट बंद आइटम जवाबदार है। तो उसका प्रिजर्वेटिव इतना घातक हो गया है, उसमें लिखा है बेस्ट बिफोर 6 मंथ, आजकल आने लगा बेस्ट बिफोर 12th मंथ। पहले लिखा था, पहले कोई पैकेट आता था ना, उसमें लिखा रहता था मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल ओनली, आज लिखा रहता है मेड फ्रॉम हेल्थफुल ऑयल ओनली। हेल्थफुल ऑयल ओनली का मतलब क्या है पता है? ये आगरा ग्वालियर के बेल्ट में जाइएगा, जहां पर सबसे, कानपुर, आगरा, ग्वालियर, कन्नौज, इस तरफ के बेल्ट में जहां सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस हैं, इस स्लॉटर हाउस में जितना भी बीफ प्रोटीन होता है, बीफ फैट होता है, इसको भर भर करके रोड में 15-15 किलो की टीन पर सुअर का तेल बेचते हैं। उसको हाइड्रोनाइज कर दिया, उसी तेल को हाइड्रोनाइज कर देने पर उसका डालडा बन जाता है। अब मैं आपको वो चीज भी दिखाना चाहता हूं कि जो आपने तवा में खोमचे वाले के यहां देखा ना, उसने पनीर उठाया, भर भर के डाल दिया, वो उसने पनीर नहीं डाला, उस डालडे के अंदर भी डालडा भी हो सकता है और बीफ फैट भी हो सकता है। मार्जरीन शब्द को आप गूगल सर्च करिए, मार्जरीन शब्द को जब आप गूगल सर्च करेंगे तब आपको पता चलेगा कि बटर के जैसा दिखने वाला एक सेम कंटेंट ऐसा है कि बटर, ओरिजिनल मक्खन तो ओरिजिनल होता है बंधुओं, जब आप उसको मथा करके मथानी से निकालते हैं, बस उसी को ओरिजिनल मक्खन कहते हैं। उस ओरिजिनल मक्खन के टेस्ट ना नमूल कंपनी के टेस्ट में आएगा, ना किसी दुनिया के और किसी उसमें आएगा। लेकिन बाजार में तो महाराज जी देखते हैं सेम कलर का पैकेट होता है, सेम कलर का साइज होता है। एक मुझे बताओ, कागज में नमूल लिखना और उसी तरीके का प्रिंट करने में कितना पैसा लगता है? कितना पैसा लगता है? अठन्नी नहीं लगती। उसमें अंदर उसने मान लो डालडा का शेप दे दिया हो, रात सांचे होते हैं हर चीज के, सांचे में रात में डाल दिया, सुबह तक जम गया। अब तुम क्या उसका बटर उठा करके मुंह में डाल करके टेस्ट करते हो डालने खाने से पहले कि देखो तुम्हारा काय का टेस्ट है?
और टेस्ट भी करना होता है तो तुमको मुंह में क्या समझ में आएगा? तुम इतना ज़्यादा दुनिया भर की चीज़ें खाते रहते हो, तुमको कैसे पता चलेगा कि इसने बटर ही डाला है? हो सकता है डालडा डाल दिया हो सकता है मार्जरीन डाल दिया हो सकता है बीफ फैट के साथ उसने, कुछ नहीं करना पड़ता, वही नमक रहता है, छोटा सा नमक रहता है ना आपके यहाँ का, वही नमक, उस नमक को तेल के साथ बहुत ज़्यादा पानी डाल करके फेंट देते हैं। फेंट करके उसको थोड़ा सा हाइड्रोनाइज किया, जैसे आपकी वो जो बॉटल होती है, कौन सी सोडा वाली बॉटल होती है ना, पानी को वो क्या करते हैं, पानी को उसमें हाइड्रोजन मिलाई और आपको पीते हैं तो अंदर से झकझकाहट होती है कार्बन की। वही सेम प्रोसेसिंग मान लीजिए आपके उस बटर के साथ हो गई है, जिसको आप फूड ब्लॉगर के कारण 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए लेते हैं, 10,000 रुपए तक लेते हैं। जितने भी सोशल मीडिया में कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है, खाने का, पीने का, इन सारे सोशल मीडिया के कंटेंट्स के कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं। प्रॉपर कंपनियां होती हैं, 3 तरफ से कैमरे लगाए जाते हैं, उनके यहाँ पर एक माइक फंसा दिया जाता है या फिर सामने रख दिया जाता है, 10, 15, 25 उसी तरह के लोग खड़े कर दिए जाते हैं जो आपको खाते हुए दिखेंगे, भीड़ दिखा देते हैं, और इसके यहाँ इतनी भीड़ है। अब उसके यहाँ भीड़ हो या ना हो, तुमको तो भीड़ दिखा दी, अब तुम तो भीड़ का हिस्सा बन ही गए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल नॉलेज इतना डाला जाता है कि लोग खा रहे हैं, उससे पूछेंगे अच्छा अपन जनता का व्यू देखते हैं, क्यों भाई आप यहाँ पे पाव भाजी कब से खा रहे हैं? इस पाव भाजी के बिना तो मेरा चलता ही नहीं। मैं जब भी आता हूँ यहाँ पर पाव भाजी खाता हूँ, यहाँ पर पराठा खाता हूँ, मैं यहाँ पर डोसा खाता हूँ, मैं ये खाता हूँ। ये सब पैसे कमाने के हजार चोचले, लेकिन स्कैम रियलिटी से बिल्कुल दूर है। आपके पैकेट में जो आपको दिखाया गया, युधिष्ठिर ने सिर्फ अश्वत्थामा का वध किया बंधु झूठ बोल करके, लेकिन आज की देश की पूरी मल्टीनेशनल जितनी भी कंपनियां हैं, ये पूरी की पूरी कंपनियां पूरे देश के बच्चों को मारने में लगी हैं। पूरे के पूरे देश के जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, फूड ब्लॉगर्स हैं, इसके साथ जितने भी और भी लोग हैं, ये सारे के सारे लोग लगातार आपको पैकेट बंद आइटम को सामने दिखा रहे हैं, आप उसी चीज को खा रहे हैं और खा करके अपने अंदर नपुंसकता पैदा कर रहे हैं। जितने भी बच्चे होते हैं, इनके टेस्ट बर्ड्स होते हैं बॉडी के अंदर, जीभ के अंदर, इन टेस्ट बर्ड्स एक बार एक्टिवेट हो गए तो उसको 5, 7, 10 मिनट के बाद लगातार फिर वही चीज चाहिए पड़ती है। आपने कभी महसूस किया, पहले एक चुटकी करके छोटा सा एक पाउच आता था, कभी खाया होगा आपने, हमने बहुत खाया। वो चुटकी 50 पैसे की चुटकी आती थी, उस 50 पैसे की चुटकी एक बार मुंह में गई और उसको घुमा लिया तो 1 घंटे बाद फिर अंदर से ललक, जैसे उसका पूरा फ्रेग्रेंस मिटेगा फिर ललक उठेगी, यार एक चुटकी ले आओ यार। तो 1 चुटकी, 2 चुटकी, 3 चुटकी, 4 चुटकी। पहले बच्चा क्या करता है, अठन्नी लेता है पापा से, एक चुटकी लाता है, मुंह में खा लेता है, खुश हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो समझदार होता है तो 5-7 चुटकी एक साथ जमी पैकेट में खरीद करके रख लेता है, जब इच्छा होगी तब खा लेंगे। सेम चीजें पाउच के साथ होती हैं। पाउच के फ्लेवर कंटेंट जो होता है, आप ये जो खाते हैं ना राजश्री वाला, या फिर दूसरा भी कोई कंपनी है ना, सुबोध चंद एंड कंपनी, खाने में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, ये सब पाउच है। 15, 50, 70 रुपए का पाउच आ गया, पाउच आपने खा लिया, पाउच आपके मुंह से होकर के बाहर गुजर गया, आपका 20, 25, 50, 30 मिनट निकल गया एक पाउच के साथ। अब उसके फ्रेग्रेंस को मुंह से मिटने में 2 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है। इस विज्ञान को समझने की कोशिश करिएगा। उस फ्रेग्रेंस को मिटने में 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। अब जैसे ही वो फ्रेग्रेंस मुंह से लास्ट फ्रेग्रेंस जा रहा होता है, फिर आपके मन के अंदर इच्छा होती है यार बहुत देर से खाया नहीं है, उसका फ्रेग्रेंस भी मिट गया, एक और ले लेते हैं। तो हैबिचुअल एडिक्शन आ जाता है स्मोकिंग का, टोबैको च्युइंग का। इससे आप लगातार खाते रहते हैं। फिर कैंसर कंपनी वालियों को बहुत फायदा होता है, उसमें लिखा है तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जानलेवा है, इससे मौत हो सकती है, सब लिखा है। लेकिन आंख में ऐसी पट्टी बंधी है कि हम ये सोचते हैं कि दुनिया में किसी को भी कैंसर हो सकता है, हमको नहीं होगा। और जब हो जाता है तब चुपचाप जाकर के चक्कर काटते हैं। उन महिलाओं को ज्यादा कैंसर होता है जिनके पति घर के अंदर स्मोकिंग करते हैं। फूंक दिया, अब फूंकने के साथ स्मोक जो होता है, आप जब सेक कर रहे होते हैं तो आपका पेट खराब हो रहा होता है, लेकिन स्मोक वाले एटमॉस्फेयर में
आपकी पत्नी रेगुलर रहती है, सिगरेट पीने की आपकी पत्नी जो है आपके साथ रेगुलर कस्टमर बन चुकी है, उसके ब्रेस्ट में, उसकी अंदर पेट की आंतों में जो एक नया कैंसर पैदा हो रहा है, ये सिर्फ फ्रेग्रेंस के चक्कर में हो रहा है। नाक से जाने वाला धुआं मुंह से जाने वाले धुएं से ज़्यादा खतरनाक हो गया। उसके लिए भी जब कैंसर हो जाता है, जब आप 15-17 लाख रुपए लगा चुके होते हैं, तब आपको पता चलता है कि हमने कितना घाटा उठा लिया। इस घाटे से एक व्यक्ति, दो व्यक्ति अनजान हो तो चल जाएगा, पूरी दुनिया अनजान है। द्रोणाचार्य मर गए बंधुओं, अश्वत्थामा मर गया। ऐसे ही एक झूठ के चक्कर में रियलिटी और स्कैम के बीच की एक कहानी लिखी है। पूरी दुनिया के लोगों को निमंत्रण देना चाहता हूं एक निबंध लिखने का। उस निबंध में आप किसी भी कंपनी का कोई भी एक पैकेट उठा लीजिए, उस पैकेट का यथार्थ अन्वेषण करिए, बताइए 100 ग्राम दूध के बिस्किट में दूध कितना है, जनता को बताइए। जनता को बताइए कि इसमें कोलेस्ट्रॉल कितना है, जनता को बताइए कि इसमें कौन सा तेल मिलाया गया है, जनता को बताइए कि इसमें फ्लेवर कितना है, प्रिजर्वेटिव कौन सा है और उससे क्या होता है। महाराज, इतने फुर्सत किसके पास है? निश्चित रूप से आपके पास इतनी फुर्सत नहीं है। आप सब जो है किसी भी पैकेट का घर के अंदर दोपहर में तो फुर्सत रहते ही है, किसी भी कंपनी का कोई भी खाने वाला पदार्थ का पैकेट उठाइए, मात्र उस पैकेट में इन सब चीज़ों का अन्वेषण करिए। टोटल फैट मटेरियल क्या है, फिर फैट कौन से मटेरियल का डाला हुआ है, उसमें बताइए कि ई नंबर से क्या कौन से घाटे होते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ सकता है, इसमें प्रोटीन कितना है। एक मतलब उसमें लिखा है 100 ग्राम में 0.1 प्रोटीन, और बाहर लिखा है प्रोटीन मिल्क। आप खा रहे हैं बादाम मिल्क, खा रहे हैं ना आप, बादाम मिल्क का वो पीते हैं, शेक पीते हैं, बादाम मिल्क का, केसर मिल्क का पीते हैं। आप बस मुझे उसको बताइएगा कि बादाम मिल्क में बादाम कितनी डली है। 200 ml का आपने बादाम मिल्क का एक लिक्विड उठाया, मुंह में डाला, पी के निकल लिए, आपको अंदर फ्रेश फील हुआ कि इसमें बादाम डाला हुआ है, जबकि वो ऑलरेडी फ्रेग्रेंस था, कंपाउंड फ्रेग्रेंस था, रियल फ्रेग्रेंस नहीं था। कंपाउंड फ्रेग्रेंस डाला, कंपाउंड फ्रेग्रेंस डाल करके जब वो पेट में जाता है तो आंतों में ऐसा चिपकता है बंधुओं, धीरे धीरे करके, कि प्रजनन क्षमताओं में सबसे ज्यादा पुरुष की उसमें फर्क पड़ता है। और जब पुरुष की प्रजनन क्षमता में फर्क पड़ गया, शादी होगी, संसार गृहस्थी बसाएंगे, फिर फलानी चंद जैन के यहाँ जाएंगे आप, और क्या करेंगे, महाराज अभी इलाज के लिए आए हैं, आप आशीर्वाद दे दीजिए। मैं सोचता हूं पहले से सही बात बता दी जाए तो इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको 100% पैकेट वाले आइटम अपनी लाइफ से हटाने पड़ेंगे। एक भी आइटम, कोई भी आइटम है, चाहे आप टमाटर का सॉस खाते हो या चिली का सॉस खाते हो, चाहे आप कोई बिस्किट खाते हो, नमकीन खाते हो, आप शुगर कोटेड कोई भी गोली खाते हो, या फिर आप कोई टॉफी खाते हो या चॉकलेट खाते हो, ये पैकेट वाले आइटम आपकी बेटी को वक्त से पहले जवान कर रहे हैं। ये पैकेट वाले आइटम आपके लड़के के अंदर की प्रजनन क्षमताओं को खत्म कर रहे हैं। आपने देखा बेटियां ठिनगी पैदा होने लगी, महसूस किया है क्या इस बात को? 5 फुट 2 इंच की हाइट बड़ी मुश्किल हो गई, 4 फुट 11 इंच में बेटियां टिक जाती हैं, उसके ऊपर हाइट नहीं बढ़ रही। महाराज जी सब अच्छा था, इसकी हाइट ही नहीं बढ़ी, इसी का टेंशन है। फिर उसके बाद वक्त से पहले पैरालाइज्ड हो गई बॉडी। उस प्रिजर्वेटिव का ये भी एक सबसे बड़ा कमाल है। उस प्रिजर्वेटिव का एक और सबसे बड़ा कमाल है, न्यूरॉन्स में जाकर के अचानक जो है बच्चे को दिमाग की गर्मी बढ़ती है और बच्चा जो है मेंटल कैलिपर्स हो जाता है। क्या हो गया महाराज जी? इसका दिमाग चलना बंद हो गया, अब वो बैठा रहता है, ऐसे ही बैठा रहेगा, जिंदगी भर बैठा रहेगा। इन सब चीजों के पीछे अश्वत्थामा हता, जैसा युधिष्ठिर ने बोला था, ऐसे ही दुनिया भर की कंपनियां बोल रही हैं। सामने चित्र में दूध दिखाती हैं, अंदर दूध नाम की चीज नहीं है। सामने बादाम दिखाएंगी, बादाम नाम की चीज नहीं है। काजू दिखाएंगी, काजू नाम की चीज नहीं है। और हम तो हैं ही भोले भाले, हम इतने भोले भाले हैं, जा बेटा 5 रुपए का ले आना, 5 रुपए का ले आया, खा ले, तेरा नाना है ना बहुत पैसे वाला है। अब नाना तुम्हारे इलाज कराने के भी 18 लाख देगा कि नहीं देगा ये पूछ लो। जो नाना बिस्किट खिला रहा है, जो नाना टॉफी खिला रहा है, जो नाना डेयरी मिल्क की चॉकलेट खिला रहा है, वो 18 लाख रुपए उस नाना से बोलना
एक हमारे नाम पे जमा करके जाओ, जब हम मरने लगेंगे तो इलाज के पैसे भी तुम ही दोगे। हैं बेटा, वो तो तुम्हारे पापा का काम है, हमारा काम तो 5 रुपए की बिस्किट देकर के तुमको बर्बाद करना है। कितने नाना मामा मौसी हैं जिन्होंने पैकेट के आइटम खिला खिला करके बच्चे बर्बाद कर दिए। और ये गलती आज नहीं, पता नहीं कब से होती आ रही है। क्या खाएं महाराज, आपको बोले तो जीना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। हमको देखिए, हम भी तो लाल टमाटर दिखते हैं। महाराज आप कौन सा बटर खाते हैं? हम बटर खाते ही नहीं है बंधु। हमने पिछली जिंदगी के 30 साल निकल गए, हमने कभी भी मक्खन का स्वाद तक अपने मुंह में नहीं देखा है। शुद्ध घी का बना हुआ भोजन शावक बिल्कुल व्यवस्था, मर्यादा और भावनाओं के साथ देता है। दिन में एक बार देता है, और उस एक बार के उससे हम अपना वजन भी बढ़ा लेते हैं, अपना ज्ञान भी व्यवस्थित रख लेते हैं, साधना भी कर लेते हैं, आप लोगों को उपदेश भी दे लेते हैं। उसी एक समय के भोजन पे 20-20, 25-25 किलोमीटर का विहार भी कर लेते हैं। दूसरे दिन सुबह उठ करके फिर 15 किलोमीटर चलने की ताकत भी आ जाती है। आपका बच्चा जो 1 नंबर का खब्बू है, जिसने अभी लेस का एक पैकेट चिप्स खाया होगा, उससे बोलो बेटा ये पैकेट पकड़ो और जाकर के स्टेट बैंक में जमा करा दो। हम नहीं जा रहे, हमसे नहीं बनता। अच्छा, तुमसे पैसा जमा कराने में तकलीफ है बच्चे को, कमाने में कितनी तकलीफ होगी सोचो, है ना। बैंक का काम भी नहीं करना है साहब को, क्यों? उसमें पसीना बह रहा है। एक बार पसीना गिर गया तो फिर घर में जाकर के पता नहीं 4 कंपनी का डीओ लगाएगा, कबूतर जैसा हो जाएगा। हर तरफ से अलग अलग गंध आती है, पता नहीं कहां कहां से कैसी कैसी, और उसमें आपके बच्चे शामिल हैं। अपने बच्चे की डाइनिंग टेबल देखिएगा, कितने सारे उसने फ्लेवर जो है अपने फ्रेग्रेंस के वहां पर लगा करके रखे हुए हैं। ये सब किस चीज की पहचान है बताइए मुझे? स्किन में लगने वाला फ्लेवर आपकी स्किन में व्हाइट स्पॉट पैदा कर सकता है, पता चले तो कैसा लगेगा। एक अंतिम बात कह करके खत्म करता हूं अपनी बात को। इस बात को भी बहुत गौर के साथ देखिएगा। महिलाएं और बच्चियां, अभी एक नया ट्रेंड चला है, अभी परसों मुझे बताया तो हमने कहा भाई बताया है तो हम बोलेंगे जरूर। वो ट्रेंड चला है वो लंबे वाले नाखून लगाने का। तो एक नकली नाखून होते हैं, वो नकली नाखून एक बार लगा लिए तो वो वहां पे कहाँ भी जहां भी जाकर के लगवाना पड़ता होगा वहां पे लगा लिए। अब उसने उसको प्रॉपर शेप दे दिया। 1200, 1500, 2000 रुपए, 5000 रुपए तक का वो नाखून लगता है। अब वो नाखून एक बार लग गया तो वो लगा रहेगा, उसके नीचे आपका रियल नाखून धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। वैज्ञानिक नया सोच सामने आ रहा है कि उस नाखून जो आप लगाते हैं, उस नाखून से महिलाओं के चेहरे बिगड़ रहे हैं। भोजन करते हैं, भोजन करते पर वही नाखून मुंह में जाता है बार बार। अब वो जिस केमिकल से बना है, उस केमिकल के चक्कर में बेटियों का पूरा चेहरा फदक रहा है। फदकने का मतलब क्या है? धीरे धीरे बहुत सारे डॉट्स बन रहे हैं, मवाद वाला चेहरा बन रहा है और उसमें से बहुत ज्यादा मवाद निकल रही है। उस चक्कर में एक नई इंडस्ट्री पैदा हो रही है। एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्री से तीसरी इंडस्ट्री, इतनी कोरिलेटेड है कि इस कोरिलेटेड इंडस्ट्री में लाखों करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। अब वो लाला जी चिप्स वाला कितना कमाता है भगवान मालिक है, लेकिन खाने वाले तो आप हैं। शुरुआत कहां से होती, उसको ताकत कहां से मिली पता? आपके सिर्फ 5 रुपए के पैकेट से। और 5 रुपए का पैकेट ला करके आपने 25 लाख रुपए जाने का इंतजाम जो है अपने घर के अंदर बना लिया। युधिष्ठिर ने उस वक्त झूठ बोला था, इस वक्त पूरे देश की कंपनियां रियलिटी को दूर करके सिर्फ स्कैम प्रोडक्ट को निकालती हैं, रियलिटी से कोसों दूर। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, बेटियां पढ़ी लिखी हैं। 12वीं क्लास की बेटियों के विद्यालय में ये कंपटीशन एक बार खड़ा करके देखिएगा। बहुत सारे शिक्षक भी मेरी बात को सुन रहे हैं। उन सारे शिक्षकों से कहना चाहता हूं, जब आप अपने बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, उस प्रोजेक्ट वर्क में एक यही वर्क देके देखिए कि जितनी भी कंपनी के चिप्स हैं उसके पैकेट में क्या क्या लिखा है, उसका क्या क्या मतलब होता है। बस इसकी एक थीसिस भी अगर बच्चों ने निकाल दी तो दुनिया भर के बहुत सारे बच्चे, 90% बच्चे ऐसे होंगे जो चिप्स खाना छोड़ देंगे। मैंने चिप्स की कंपनियां देखी, उस चिप्स कंपनी में देखा छोटे छोटा सा आलू होता है, इतना छोटा छोटा सा, जितने सड़े आलू होते हैं ना जो घर में बाजार में नहीं बिकते, वो वाले आलू होते हैं। उस साले के सारे आलू को उबाल करके, उसका पेस्ट बना करके, उसका लिक्विड बना करके, उसी में प्रिजर्वेटिव, उसी में फ्रेश कंटेंट, उसी में उसका फ्लेवर सब मिला करके कड़क तैयार करके सांचे में ढाला जाता है और उसमें
उसको शेप देने वाले वो लगे रहते हैं, सांचे लगे रहते हैं। एक शेप का आलू निकलता है। कभी देखा है जितना वाला चिप्स मार्केट में बिकता है, इतना वाला चिप्स कभी तुम अपने घर के अंदर बना करके दिखाना मुझे। बड़ा से बड़ा आलू लेकर के आओ, जितनी बड़ी तुम ढूंढ सकते हो मार्केट में, एक आलू का चिप्स आलू लेकर के आओ, उसका चिप्स जो पैकेट में मिलता है उस शेप का एक चिप्स बना करके दिखाओ बस मुझे, तुम्हारी यथार्थ की आंखें खुल जाएंगी। फिर तुमको पता चलेगा कि आपके जो माँ बहनों के हार्मोनल इनबैलेंस है, इस हार्मोनल इनबैलेंस के लिए स्ट्रेस जवाबदार नहीं है, पैकेट वाले आइटम जवाबदार हैं। न धर्मो धार्मिक है बिना, धार्मिक व्यक्ति के बिना धर्म नहीं रह सकता। हम आपसे बोलें मंदिर में एक जिनबिंब रख दो, उसके पहले हम कहें कि अपने मन को साफ सुथरा करो। पवित्र तन में, पवित्र मन में और पवित्र धन में कभी रोग नहीं लगते बंधुओं, गुरुदेव कहते थे। अगर धन की पवित्रता है तो रोग नहीं लगता, मन की पवित्रता से रोग नहीं लगता, तन की पवित्रता में रोग नहीं लगता। पवित्रता पहला उपदेश है आचार्यों का, वही उपदेश आप सबके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग खाते हैं, खिलाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को संतरे की मिंटो फ्रेश की गोली खिला दी, उसके पैकेट पर भी बहुत कुछ लिखा है, इतना छोटा लिखा है, आपको ना पढ़ने की फुर्सत है ना आंखें हैं। एक मैग्नीफाई ग्लास उठा करके संतरे की गोली का पन्नी निकालिएगा, उस पन्नी को पढ़ करके एक एक शब्द का सही अर्थ निकालिएगा। विद्यालय के अगर शिक्षक मुझे सुन रहे हो तो मैं कहूंगा कि एक प्रोजेक्ट वर्क दीजिए, एक क्लास कम पढ़ाइए, एक एक्टिविटी कम कराइए, लेकिन बच्चों को 5, 7, 8 दिन के प्रोजेक्ट में देंगे तो अगर बच्चे माता पिता के सपोर्ट से भी इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे तो माता पिता की भी आंखें खुलेंगी और बच्चों की भी आंखें खुलेंगी और देश को एक नया तोहफा मिलेगा। मैं उसको इसी मंच से पुरस्कार देने की घोषणा करता हूं, जो सही तरीके से पूरे के पूरे पैकेट को निकाल पाएगा, सही अन्वेषण कर पाएगा। पहला 21,000 रुपए का पुरस्कार जो है वो यहीं की ओर से 21,000 रुपए के भी 21 पुरस्कार हैं हमारे पास। लेकिन शुरुआत हम तब करेंगे जब आप उसका सही अन्वेषण करके दिखा पाएंगे। आपको उसके लिए प्रॉपर वीडियो बनाना पड़ेगा, आपको खुद बताना पड़ेगा कि मैंने इसको उठा के लाया, देखा, पढ़ा, सुना और इसका हल ये निकला, इससे ये अपराध होते हैं, इससे ये हिंसा हो सकती है, इससे ये रोग हो सकते हैं। शुरुआत करेंगे तो मैं समझता हूँ अपन एक नए अभियान की ओर एक नया पैर बढ़ाएंगे। आप सब हमारा सपोर्ट करें, ऐसी भावना रखता हूँ। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।